जंगल की हम आहंगी घने सब्ज जंगल के बीचों बीच, जहाँ दरख्त आसमान को छूते थे और हुआ परिंदों के गीतों से भरी हुई थी। मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते थे। वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका एक मुश्तरका मकसद था, हम आहंगी इज्तिमा। एक दिन जंगल के बादशाह शेर ने एक मुलाकात का ऐलान किया। तमाम जानवर बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जमा हो गए, ये जानने के लिए कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। शेर ने गला साफ करते हुए कहा, दोस्तों, हमारा जंगल एक खूबसूरत जगह है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि हम इतने करीब नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। हम सब की मुख्तलिफ ताकतें हैं, और अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपने घर को मज़ीद हैरत अंगेज़ बना सकते हैं। जानवरों ने आपस में सरगोशियाँ की। वो अपने अपने तरीक़े के आदी थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ काम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला काम, इस शेर ने जानवरों से कहा कि वो ऐसे ख़यालात पेश करें जिनसे जंगल को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। सबसे पहले हाथी ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी सूंड से दरिया से पानी उठाकर उन जानवरों तक पहुंचा सकती हूँ जो दूर रहते हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते। फिर ज़ेब्रा ने कहा, मैं अपनी धारियों की मदद से उन जानवरों की रहनुमाई कर सकता हूँ जो जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। तोता, जो अपनी चमकदार रंगत और तेज़ जहानत के लिए मशहूर था, अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ बोला, मैं पैगामात पूरे जंगल में फैला सकती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता और भी जानवर आगे आए और अपनी अपनी सलाहियतें पेश की। कुछ जानवरों ने छोटे नाले खोदने की पेशकश की ताकि पानी वहां तक पहुंच सके जहां ज़रूरत है, जबकि कुछ ने दरख्तों से फल जमा करने का जिम्मा लिया। चैलेंज। एक दिन जंगल में एक शदीद खुश्क साली आ गई। दरियाओं का पानी खुश्क होने लगा और पत्ते भूरे और कमज़ोर हो गए। जानवरों को एहसास हुआ कि उन्हें जिंदा रहने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। हाथी ने पानी को जंगल के आखिरी तालाब से उठाकर प्यासे जानवरों तक पहुंचाया, जबकि ज़ेब्रा ने उन्हें वहां तक ले जाने की रहनुमाई की। बंदर ने दरख्तों से आखिरी फल जमा किए और तोते ने पूरे जंगल में खबर फैलाई कि कहाँ खाना और पानी मिल सकता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी मखलूक चींटी ने भी अपना हिस्सा डाला। इसने अपने गिरोह के साथ मिलकर खुराक के छोटे छोटे ज़रात को बिल्लों तक पहुंचाने में मदद की। खुशी। चंद दिन बाद जानवरों की मेहनत रंग लाई और बारिश दोबारा शुरू हो गई। नदियों में पानी भर गया और जंगल एक बार फिर जिंदगी से भरपूर हो गया। जानवरों ने बरगद के दरख्त के नीचे एक अजीम दावत के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। शेर फखर के साथ सबके सामने खड़ा हुआ और मुस्कराकर बोला, हमने ये सब मिलकर काम करने की वजह से किया। ये जंगल सिर्फ हमारा घर ही नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी भी है। इस दिन के बाद जंगल के जानवर पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके इख्तिलाफात के बावजूद वो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, जिसने उनके जंगल को हकीकी हम आहंगी की जगह बना दिया। और इस तरह जंगल न सिर्फ बारिश और धूप की वजह से, बल्कि अपने रहने वालों की यकजहती की वजह से फलने फूलने लगा।